प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और शुक्र अदा करते हैं प्रभु का कि उसने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। प्रेज द लॉर्ड। एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज हम उद्धार के विषय में बात करेंगे। जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में या टाइटल में कि क्या एक व्यक्ति के विश्वास करने से पूरा घराना उद्धार पा जाएगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में वहाँ लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक दरोगा से बातचीत कर रहे हैं सिलास और पौलुस और कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन जब हम मरकुस 16 अध्याय पढ़ते हैं, मरकुस 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसका 16 पद, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ और कहा है। यहाँ लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मतलब क्या है कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो विश्वास करे, यानी कि एक व्यक्ति अगर विश्वास करेगा तो वही उद्धार पाएगा। और मान लीजिए पिता ने विश्वास कर लिया और बेटे ने विश्वास नहीं किया, बेटी ने विश्वास नहीं किया और पत्नी ने विश्वास नहीं किया, यानी कि पत्नी ने विश्वास नहीं किया और बच्चों ने विश्वास नहीं किया, माता पिता ने विश्वास नहीं किया, तो वो थोड़ी उद्धार पा जाएंगे। उद्धार तो सिर्फ उसी का होगा जो विश्वास करेगा। तो वहाँ पर जो पौलुस और सिलास ने उस दरोगा से कहा है, उसका मतलब यह है कि तू अगर विश्वास कर लेगा तो तू अपने बच्चों को बताएगा यीशु मसीह के बारे में, उनको गवाही देगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को बचाया और किस प्रकार से मैंने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। तो जब तक हम अपने घर में नहीं बताएंगे तो कैसे घर वाले उद्धार पा जाएंगे। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से हमने करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नए संदेश के साथ। मैं गुजारिश करता हूँ इस पूरे संदेश को सुनिए और जानिए इस बात को कि हमें करना क्या है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंचे। मैं विनती करता हूं कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी से शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं उसे अपने आत्मा के द्वारा प्रकट कर। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे और सवाल ये है कि क्या एक व्यक्ति के विश्वास करने से पूरा घराना या कुटुंब या परिवार उद्धार पा सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 पद में एक दरोगा से कहा गया कि तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर और बपतिस्मा ले तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो ये एक ऐसी बात है जो उसको कही गई क्योंकि उस समय परिस्थिति ऐसी थी। तो उन लोगों ने उसको बोला कि तू विश्वास कर, क्योंकि वो वहाँ पर ढूंढ हुआ, सारे दरवाजे खुल गए, वो जो पहरे हुए थे वो डर चुके थे। तब पौलुस और सिलास ने ये बात उनको बोली कि तू विश्वास कर परमेश्वर के ऊपर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कैसे हम किसी के उद्धार का कारण बन सकते हैं? जब मैंने अकेले ने ही यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो सिर्फ मेरा ही उद्धार होगा। मेरी पत्नी को अलग से यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो जितनों ने का मतलब है जो लोग एक एक करके जो यीशु मसीह के पास आएंगे और ये उसके ऊपर विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, उन्हीं का उद्धार होगा।
उससे पूरा परिवार को अलग से यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि मैंने तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और मेरे बच्चे संसारिक कामों में लगे हैं, वो मटर गश्ती में लगे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, तो उनका उद्धार हो जाएगा। नशा कर रहे हैं, व्यभिचार में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होगा। या मैं उसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि मेरे बच्चे तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और वो प्रभु में बहुत ही अच्छी तरह से लीन है, सारी बातों को मानते हैं प्रभु की, उन्होंने विश्वास कर लिया यीशु मसीह के ऊपर, और मैं एक संसारिक जीवन जी रहा हूँ, मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, मैं चोरी चकारी कर रहा हूँ और बदमाशियाँ कर रहा हूँ, तो उससे मेरा उद्धार थोड़ी होगा। मेरे बच्चों का ही उद्धार होगा, मेरे बेटे का उद्धार होगा, मेरी वाइफ का उद्धार होगा। अलग अलग उद्धार निजी है। जो एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह को पर विश्वास करेगा तो वही उद्धार पाएगा। हाँ, ये है कि हमें अपने परिवार की चिंता करनी है। यदि मैंने विश्वास कर लिया कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो मुझे अपने परिवार को बचाना है, मुझे अपने परिवार को बचाना होगा, मुझे अपने परिवार के उद्धार के लिए काम करना होगा। उस दरोगा को यही समझाया गया, वो पौलुस और सिलास के द्वारा, कि तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा ना, तभी तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। ऐसे नहीं कि उसके विश्वास करने से पूरा घराना उद्धार पाएगा, नहीं। आइए एक वचन और देखेंगे हम, पहला पतरस 4 अध्याय और उसका 18 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि धर्मी व्यक्ति कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। एक धर्मी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से उद्धार पाएगा। अकेले व्यक्ति की बात हो रही है, ना कि पूरे परिवार की। एक धर्मी व्यक्ति ही, अगर हम इसको और ऊपर से पढ़ें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। 17 से, क्योंकि वह समय आ चुका है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय हो, और लिखा है, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका अंत क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और ऐसे लोग हमारे घर में भी हैं। हम ऐसे लोग हमारे घर में भी होते हैं जो ये परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते और हमारे अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं बहुत से लोग। क्योंकि आपको पता है कि यीशु मसीह ने एक बार कहा कि मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूँ, सास को बहू से, बेटे को बाप से अलग कर दूँ, मैं इसलिए आया हूँ। उसका मतलब क्या है कि अगर पिता विश्वास में है और बेटा विश्वास में नहीं है तो वो अलग हो जाएंगे। सास विश्वास में है, बहू विश्वास में नहीं है तो वो अलग हो जाएंगे। तो ये मतलब है उस बात का। तो यहाँ पर सिर्फ उद्धार जो है वो निजी है, पर्सनल है, एक के लिए एक जना उद्धार पाना चाहता है तो उसे विश्वास करना पड़ेगा। पूरे घराने के लिए सबको अलग अलग यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पढ़ा अभी 1 अध्याय और उसके 12 पद में जाना है, जहाँ लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जो लोग, इसमें ईसाई लोग भी हैं, जो जन्म के ईसाई हैं, उन्हें भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। उन्हें भी यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना पड़ेगा। उन्हें भी यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी उनका उद्धार होगा। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 21 आयत में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। तो सिर्फ उद्धार, अगर मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मैंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, तो मेरा उद्धार होगा। मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरे माता पिता का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे मामा मामी, नाना नानी, चाचा चाची, किसी का उद्धार नहीं है। उनको अलग से यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। और वो काम कौन करवाएगा? वो मैं करवाऊंगा। मुझे उन्हें बताना होगा, क्योंकि अगर मैं उनसे प्रेम करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि उनका भी उद्धार हो, वो भी बचाए जाए, तो मुझे उनकी चिंता करनी पड़ेगी। देखेंगे इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 8 पद है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। हमें अपने घराने की चिंता करनी है। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ कि यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की, यानी अपने बच्चों की, पत्नी की, घर में जो भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब की घराने की
पर यदि कोई अपनों की निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा हो गया। कितनी बड़ी बात लिखी है कि वो अविश्वासी से भी बुरा, क्योंकि घर की चिंता ही नहीं है। एक गीत हम गाते हैं कि खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। अगर हम बच गए हैं, हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हमारा उद्धार हो गया है और हम अपने घराने की चिंता नहीं कर रहे, हमने उनको छोड़ रखा है, हम उन्हें सुसमाचार नहीं सुना रहे, हम उन्हें बता नहीं रहे कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तो हम सेल्फिश हैं, हम मतलबी हैं। हम तो बच गए, हम उन्हें क्यों नहीं बचा रहे? मैं मानता हूं कि हमें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, हमें घर से निकाल दिया जाएगा, हमारा दाना पानी बंद कर दिया जाएगा, हमें बहुत गालियां सुननी पड़ेंगी, हमें हमारी पिटाई भी हो सकती है, लेकिन इतना तो हम यीशु मसीह के लिए सह सकते हैं, इतना तो हम अपने घराने के लिए सह सकते हैं जिन्हें हम बचाना चाहते हैं। हम उन्हें बचाना चाहते हैं तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब यह है कि उद्धार जो है वो निजी है, पर्सनल है, एक के लिए एक। जैसे कि मृत्यु है, अगर एक व्यक्ति मरेगा तो पूरा घराना नहीं मर जाता, एक ही व्यक्ति मरता है। इसी तरह से उद्धार है, एक व्यक्ति उद्धार पाएगा तो उसी का उद्धार होगा, पूरे घराने का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि पूरे घराने को भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी उद्धार होगा। हम देखते हैं रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 पद पढ़ूंगा मैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तू, यानी यहां ये नहीं लिखा तुम, यहां लिखा है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे तो परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यानी लिखा कि तुम उद्धार पाओगे। एक व्यक्ति के विषय में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और 10 आयत में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो उद्धार जो है वो पर्सनल है, मेरा है। मैं खाना खाऊंगा तो पेट मेरा ही भरेगा, मेरे पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरे घर में जितने लोग रहते हैं उनका पेट नहीं भरेगा, उन्हें खुद ही खाना पड़ेगा। इसी तरह से उद्धार है, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूंगा तो मेरा ही उद्धार होगा, मेरे परिवार का उद्धार नहीं होगा। मुझे अपने घर की चिंता करनी है, अपने घराने की चिंता करनी है। जैसे कि 1 तीमुथियुस 5 अध्याय के 8 आयत में हमने पढ़ा है कि जो कोई अपने घर की घराने की चिंता ना करे तो वह अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। तो हम अपने घराने की चिंता करें और उन्हें बताना शुरू करें कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ही हमारा उद्धार होगा। सह लें, मार सह लें, गालियाँ सह लें, उल्टी सीधी बातें सह लें, लेकिन उनको बचाने के लिए अगर इतना हम सह लेते हैं तो ये बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, यीशु मसीह के कारण अगर हम इतना सह लेते हैं बहुत है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे और अपने ही घराने के लोग ज़्यादा करेंगे ऐसा। तो हम तैयार हो जाएं अपने घराने को बचाने के लिए। आज ही से हम उन्हें वचन सुनाना शुरू करें, धीरे धीरे बातचीत करना शुरू करें, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि यदि किसी को बदलना है तो पहले हमें बदलना पड़ेगा। हम अपनी कठोरता को एक तरफ रख दें और नम्र होकर उनके पास आएँ और उनसे बातचीत करें, उन्हें बताएं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, उस पर विश्वास कर लो, नहीं तो एक दिन नाश हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं समझता हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जान सकें कि उद्धार जो है वो पर्सनल है, एक के लिए एक ही है, पूरे घराने के लिए नहीं है। पूरे घराने को अलग से यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी उनका उद्धार होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।